हेलो एवरीवन, हाउस इट गोइंग? होप यू ऑल आर सेफ एंड हैविंग अ ग्रेट डे। आज के लिए हम हमारे ट्रैवल की शुरुआत कर रहे हैं, लखनऊ की शुरुआत कर रहे हैं बड़ा इमाम बाड़ा से। सो या लेट्स गो एंड सी हाउ द प्लेस इज़। उत्तर प्रदेश का कैपिटल होने के नाते लखनऊ बहुत ही वेल कनेक्टेड है बाय एयरवेज, रेलवेज एंड रोडवेज फ्रॉम ऑल द मेजर सिटीज़। लखनऊ की फेम और प्रोमिनेंस का पूरा श्रेय जाता है नवाब आसिफउद्दौला, जो कि अवध के चौथे नवाब थे, जिन्होंने अपना कैपिटल फैज़ाबाद से लखनऊ शिफ्ट कर दिया इन 1775। नवाब आसिफउद्दौला ने लखनऊ में बहुत सी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स बनाए, जिसमें से सबसे फेमस है बड़ा इमाम बाड़ा, जो उनमें से सबसे ग्रैंडेस्ट स्ट्रक्चर है। दो बहुत ही खूबसूरत गेट्स में से एंटर होके हम मेन इमाम बाड़े तक जा सकते हैं। बड़े इमाम बाड़े का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसमें 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट और आसफी मॉस्क, सेकंड भूल भुलैया यानी कि लैब्रिंथ, और थर्ड शाही बावली, दैट मीन्स अ स्टेप वेल। इमाम बाड़ा कॉम्प्लेक्स में एंटर करते ही आपको राइट साइड में आसफी मॉस्क दिखेगी, प्लिंथ पर इमाम बाड़ा दिखेगा, उसके सामने बहुत ही ब्यूटीफुली लेड आउट गार्डन, और लेफ़्ट साइड में बावली दिखेगी। बड़े इमाम बाड़े का आर्किटेक्चर मुग़ल डिज़ाइन से बहुत ही मैच करता हुआ है। ये ऐसे लास्ट स्ट्रक्चर्स में से है जिसमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और ना आयरन का यूज़ दिखेगा। बड़ा इमाम बाड़ा, जिसे आसिफी इमाम बाड़ा भी कहा जाता है, वो एक्चुअली शिया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक रिलीजियस स्पॉट है। उसके अलावा लखनऊ का बहुत ही प्रोमिनेंट और फेमस और पॉपुलर स्पॉट तो है ही। ओके, सो फन फैक्ट, बड़े इमाम बाड़े का जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है उसे कंफर्म करने के लिए एक कंपटीशन रखा गया था, और उस कंपटीशन में बहुत से आर्किटेक्ट्स ने अपनी डिज़ाइंस प्रेजेंट की। उसमें से जो विनर हुई और फाइनली जिस डिज़ाइन को सिलेक्ट करके उस पर काम शुरू हुआ वो थी दिल्ली के एक आर्किटेक्ट कफ़ियतुल्ला की डिज़ाइन। इसके बाद बड़े इमाम बाड़े का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1780 में ऑन द ऑर्डर्स ऑफ नवाब आसिफउद्दौला। ओके गाइस, तो बड़े इमाम बाड़े जैसे इतने ग्रैंड और ह्यूज स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हार्ट फेल्ट स्टोरी है। तो इतना ग्रैंड स्ट्रक्चर बनाने के पीछे प्रोमिनेंट रीज़न ये था कि अवध के लोग जो 1780 में एक फेमिन यानी कि सूखा पड़ जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा डेवस्टेटेड थे, उनको एम्प्लॉयमेंट पहुँचाना था। तो हुआ क्या, सूखा पड़ने की वजह से लोगों के पास जॉब्स नहीं थे, उनके पास खाने का पैसा नहीं था, अपनी फैमिली के लिए पैसा नहीं था। तो नवाब साहब ने उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी। तो हमारे गाइड ने हमें बताया कि जो कॉमन पीपल थे, जो लेबर वर्क करने के लिए हिचकिचाते नहीं थे, वो सुबह आके इमाम बाड़े का कंस्ट्रक्शन करते थे। फिर शाम में जो नोबल्स है और जो लॉर्ड्स है अवध के, वो लोग आकर वही स्ट्रक्चर गिरा देते थे। तो नोबल्स और लॉर्ड्स जो इस तरह के लेबर वाले काम करने से हिचकिचाते थे, वो लोग रात में इसलिए आते थे ताकि उन्हें कोई देखे ना और उस वजह से उन्हें इंसल्टिंग फील ना हो। तो बेसिकली सुबह में एक पार्टी इमाम बाड़ा बनाती थी और रात में एक पार्टी वही कंस्ट्रक्शन को तोड़ देती थी। तो इससे कंस्ट्रक्शन का काम 10 साल से भी ऊपर तक चलता रहा, मगर इसके ज़रिए कॉमन पीपल एज वेल एज नोबल्स को कंटिन्यूसली एम्प्लॉयमेंट मिलती रही, पैसा मिलता रहा और उनकी फैमिलीज चलती रही। और एक बात जो हमारे गाइड ने हमें बताई और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी लगी वॉज कि लोग नवाब साहब के काम से इतने खुश थे कि वो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे कि लोग कहने लगे जिसको नहीं देता मौला उसको देता आसिफउद्दौला। पर नवाब साहब को ये बात इतनी अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने वो टर्म चेंज कर दिया और कहा जिसको देता मौला उसको देता आसिफउद्दौला। इन अदर वर्ड्स ही मेंट इफ़ गॉड गिव्स टू हिम he will provide for the others, and I really loved it guys. मतलब to me it shows how he was not proud of his wealth and he was very helpful person who tried to help his subjects. तो finally इमाम बाड़े का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1794 में, एस्टिमेटेड 1 मिलियन रुपीज़ में।
और उसके बाद भी नवाब साहब ने ₹500,000 फिर स्पेंड किए इमाम बाड़े के डेकोरेशन के लिए। बड़े इमाम बाड़े की जो सीलिंग है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्क स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी डूम शेप में बना हुआ है। इसकी हाइट है 15 मीटर्स, मगर अगर आप गौर से देखेंगे तो एक भी बीम नहीं है इसे सपोर्ट करने के लिए। इट इज़ ट्रूली एन इंजीनियरिंग मार्वल। और छत के ऊपर ही भूल भुलैया है। छत बनाई गई है राइस खस्क यानी चावल के छिलके के एक मिक्सचर से, तो ये भी एक यूनिक बात है इस इमाम बाड़े की। तो अब बात करते हैं भूल भुलैया यानी कि लैब्रिंथ की। जैसा कि मैंने बताया, भूल भुलैया इमाम बाड़े की छत पर बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि भूल भुलैया एक्चुअली एक एक्सीडेंटल आर्किटेक्चरल पीस है। टू एक्सप्लेन, इमाम बाड़ा एक बहुत ही मार्शी लैंड पे बनाया गया था और उसका वज़न बहुत ही बढ़ता जा रहा था। तो वज़न कम करने के लिए आर्किटेक्ट्स ने छत के ऊपर से थोड़े थोड़े पार्ट्स हटा दिए दीवार के और उसे आर्क्ड डोर्स बना दिए। अब बनते बनते ये लैब्रिंथ बन गया, जिसके कहा जाता है 3 एग्जिट और 3 एंट्रेंस पॉइंट्स है। It is possibly the only maze existing in India and possibly one of the only one to exist on the roof of a monument in the world. तो ये एक 3 dimensional भूल भुलैया है जिसमें टोटल 489 एक जैसे दरवाजे हैं जो बहुत सारे पाथवेज को कनेक्ट करते हैं एंड दे जस्ट ऐड टू द कन्फ्यूजन। तो अब बात करते हैं आसिफी मॉस्क की। आसिफी मस्जिद पहला ऐसा ग्रैंड स्ट्रक्चर है जो नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया था अपना कैपिटल लखनऊ में शिफ्ट करने के बाद इन 1775। अब डायरेक्टली आते हैं अवध के लास्ट नवाब यानी नवाब वाजिद अली शाह पर। जब उन्होंने अवध की हुकूमत छोड़ने के लिए इनकार किया ब्रिटिश को, तब ब्रिटिशर्स ने उन्हें रास्ते से हटाकर बड़े इमाम बाड़े पर और अवध पर कब्जा कर लिया इन फरवरी 1856। 1857 की सिपाही म्यूटनी के वक्त ब्रिटिश आर्मी ने बड़ा इमाम बाड़ा और आसिफी मस्जिद को कैप्चर कर लिया। उस वक्त से 1884 तक बड़ा इमाम बाड़ा कॉम्प्लेक्स ब्रिटिश गवर्नेंस के अंदर ही रहा और उसे ब्रिटिशर्स ने अपनी गन्स, आर्मरी, गन पाउडर वगैरह रखने की एक स्टोरेज कैंप बना दिया। उसके 27 इयर्स बाद एक शिया रिलीजियस लीडर यानी कि मुज्तहिद सैयद मोहम्मद इब्राहिम ने रिपीटेड एफर्ट्स डाले और रिक्वेस्ट की ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो इमाम बाड़ा खाली कर दें। इसके बाद रेगुलर नमाज और दूसरी रिलीजियस एक्टिविटीज़ लाइक मुहर्रम इमाम बाड़े में फिर से होने लगे। एक और यूनिक बिल्डिंग जो नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाई थी वो थी शाही बावली या बावड़ी, विच इज़ द रॉयल वेल। तो इनिशियली तो एक बहुत ही बड़ा वेल था, फिर उसके आसपास में डिग करके उसे एक रेजर्वॉयर की तरह बनाया गया ताकि इसी का पानी यूज़ करके बड़े इमाम बाड़े के कंस्ट्रक्शन में लगाया जा सके। धीरे धीरे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर बन गया उस एरिया के लिए, क्योंकि ये कुआं नीचे जाकर, क्योंकि एक्चुअली इसका पानी गोमती रिवर के पानी से कनेक्ट होता है और गोमती रिवर जो करीब से ही फ्लो होती है उसके पानी से मिलता है। तो आइडियली इसे तो एक कुएं की तरह ही ट्रीट करना चाहिए था, बट नवाब साहब को आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने इस जगह को भी एक शाही मेहमान खाना बना दिया यानी कि रॉयल गेस्ट हाउस। इवेंचुअली ब्रिटिश राज के वक्त बावली के बहुत सारे पार्ट लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए और आज जो हम देखते हैं वो बहुत ही स्मॉल पार्ट ऑफ बावली जो अब तक बचा हुआ है वही देखते हैं। आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको ब्यूटीफुल और इंट्रिकेट ही नज़र आएगा। और वेल का एक ऐसा भी मैकेनिज़्म या आइडिया कह लीजिए था कि वेल के रिफ्लेक्शन में से बाहर से जो भी गेस्ट आ रहे हैं उन्हें हम देख सकते थे गेस्ट हाउस के अंदर से, बट गेस्ट को नहीं समझता था कि उनको देखा जा रहा है। तो यही है यूनिकनेस शाही बावली की। तो गाइस, लखनऊ की कोई ट्रिप पूरी नहीं है बड़ा इमाम बाड़ा कॉम्प्लेक्स और उसके अंदर के वेरियस कंपोनेंट्स देखे बिना। अपकमिंग व्लॉग्स wherein I would explore more such places which I'll be going for the first time in UP, specifically Lucknow. That's all for today's video guys. If you all enjoyed the video, don't forget to like and subscribe and do share it with your family and friends. Feedbacks are welcomed in the comment sections. See you all soon in my next vlog. Till then, bye.